अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, onlineustaad.com की जानिब से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल और हम सीख रहे हैं ASP.NET, जिसको प्रोफेशनल स्टाइल में और उर्दू ज़बान में आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कंप्लीट कोर्स में मल्टीपल थिंग्स हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी कि ASP.NET क्या है और इसकी क्या फ़वाइद हैं और इसके ज़रिए हम किस तरीके से प्रोफेशनल अंदाज में वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसके मॉडल्स के हवाले से, इसकी स्टेट्स के हवाले से बात होगी। एक छोटा सा इंट्रो है आपके लिए ताकि आप थोड़ा समझ सकें इस कोर्स को। शुरू करते हैं। ASP.NET from onlineustaad.com, developed by शाजिब कमाल। बाय द वे, व्हाट इज़ ASP.NET? सबसे अहम क्वेश्चन होता है कि ASP.NET है क्या। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ASP.NET दरअसल ASP का अपडेटेड वर्जन है और ASP दरअसल एक तरीके की कॉपी है PHP की, लेकिन PHP दरअसल एक अलग कंपनी ने बनाया है, जेंट टेक्नोलॉजीज़ ने बनाया है, जबकि ASP आपको जो मिलता है वो माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से मिलता है। ठीक है। अच्छा, ASP जो था वो पहला वर्जन था, दरअसल माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज थी जो कि लॉन्च की गई माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से। ठीक है। लेकिन ASP.NET जो है वो एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप बहुत दिलचस्प वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery, बआसानी आप इन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि ASP.NET जो है वो CLR पर मबनी है, जिसकी वजह से आप ASP.NET में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यानी कि या डेस्कटॉप लैंग्वेजेस यानी कि C#, VB, VB.NET या C++ वगैरह का भी इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ख़ास चीज़ पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि ASP.NET के कुछ फ्रेमवर्क्स भी हैं, कुछ काम करने के अंदाज भी हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है ASP.NET वेब पेजेस। ये एक समझे मॉड्यूल्स हैं, तीन मॉड्यूल्स हैं जिन पर आप अलग अलग स्टाइल्स में काम करते हैं। अलग अलग आप इनको सेव करने के लिए भी आप अलग अलग एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे, सबसे पहले आता है आपके पास ASP.NET वेब पेजेस, उसके बाद हम पढ़ते हैं ASP.NEट वेब फॉर्म्स। इसके अंदर दरअसल आप कंप्लीट फॉर्म्स बनाते हैं। अगर आपने HTML पे, सिंपल HTML पे काम किया हो तो मुकम्मल फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसे सर्वर साइट पर रन करने के लिए और रिजल्ट हासिल करने के लिए हम ASP.NEट का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा ASP.NEट MVC यानी मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, इसके ज़रिए दरअसल आप वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा इसके ज़रिए बआसानी आप वेब फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल ये 3 टाइप्स हैं जिनके ऊपर आप ASP.NET पर काम कर सकते हैं और ये 3 टाइप्स पर कंप्लीट, 3 फ्रेमवर्क्स पर कंप्लीट ASP.NEट मबनी है। सबसे पहले बात करते हैं ASP.NEट वेब पेजेस की कि ASP.NEट वेब पेजेस क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बेसिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए एक सबसे बेसिक ये मॉड्यूल है या ये बेसिक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप HTML, जावास्क्रिप्ट और jQuery वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, CSS वगैरह। ठीक है। उसके अलावा आप इस मॉड्यूल के ज़रिए डायनामिक वेबसाइट्स भी बना सकते हैं और डेटाबेस से कनेक्शन भी ले सकते हैं। और डायनामिक्स इंसर्ट करने के लिए हम रेजर सिंटैक्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारी जो ये मॉड्यूल है, ठीक है ना, इस मॉड्यूल में रेजर सिंटैक्स का हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा रेजर सिंटैक्स क्या होता है? दरअसल रेजर सिंटैक्स एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम C# और विजुअल बेसिक या विजुअल बेसिक .NET के सिंटैक्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सिंपल वेबसाइट के अंदर, या फिर ASP.NEट के वेब पेज के अंदर हम C# और VB को इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम रेजर सिंटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये दरअसल एक सिंटैक्स है रेजर। इसके अलावा हम एक और ख़ास चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रेजर सिंटैक्स के ज़रिए हम बोथ क्लाइंट साइड कंटेंट्स और सर्वर साइड कंटेंट्स दोनों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस मसलन जावास्क्रिप्ट, jQuery, HTML एंड सर्वर साइड कंटेंट्स आपके पास होते हैं C#, VB और इसी तरीके से मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है ना। बाय द वे, दूसरे मॉड्यूल की जानिब बढ़ते हैं यानी कि ASP.NEट वेब फॉर्म्स। ASP.NEट वेब फॉर्म्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये भी एक काम करने का तरीका है ASP.NEट के अंदर, और इस तरीके से अगर आप काम करना चाहेंगे यानी वेब फॉर्म्स के ज़रिए, तो आप को सर्वर इस्तेमाल करना पड़ता है, डेटाबेसेस पे काम आपका पड़ता है, उसके अलावा सर्वर कंट्रोल्स पे आप काम करते हैं और ऑब्वियसली HTML तो फिर किंग है,
ठीक है ना। वेब पेजेस में HTML के बगैर तो काम ही नहीं हो सकता। सर्वर कंट्रोल्स के मुतालिक थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने HTML पर काम किया हो या PHP वगैरह पे आपने काम किया हो तो सर्वर कंट्रोल्स, जैसे हमारे पास इनपुट फील्ड्स होती हैं या टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, उन्हें सर्वर कंट्रोल्स कहा जाता है ASP.NET के अंदर। इसके अलावा ये वही बात मैंने जो नीचे कर दी, ऊपर की थी मैंने, कि अगर आप जानते हो HTML के बारे में या फिर आपने PHP पे काम किया हो तो आप लाजमी PHP फॉर्म्स के हवाले से जानते होंगे। तो ASP.NET जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है HTML और PHP फॉर्म्स के ज़रिए, ठीक है ना। ये बिल्कुल बटन्स को, टेक्स्ट फील्ड्स को, रेडियो बटन्स को, चेक बॉक्सेस को इस्तेमाल करता है। तीसरी वे की तरफ चलते हैं, यानी कि MVC, जो कि दरअसल हमारा थर्ड मॉड्यूल है या थर्ड फ्रेमवर्क है ASP.NET का। MVC इज़ द वे टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस। ये भी एक ज़रिया है, इसके ज़रिए भी वेब एप्लीकेशंस डेवलप की जा सकती हैं। और आप, सबसे अच्छी बात है कि इसके ज़रिए आप फॉर्म्स वगैरह भी डेवलप कर सकते हैं। ये 3 टेक्निक्स का मिक्सचर है जो कि MVC में हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। बाकी तफसील इस मुतालिक हम आगे जाके हासिल करेंगे, ठीक है। मॉडल दरअसल आपके तमाम डेटा को स्टोर करता है डेटाबेस के अंदर, और उसके अलावा आप इसके ज़रिए ASP.NET MVC के ज़रिए आप कंप्लीट एक फॉर्म डेवलप कर सकते हैं MVC में भी। बाय द वे मज़ीद ये कि व्यू के ज़रिए आप जो डेटा को देख सकते हैं, जबकि कंट्रोलर के ज़रिए आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। ये एक प्रेजेंटेशन थी इस कोर्स के हवाले से, ASP.NET क्या है, इस हवाले से। आई विश कि आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला फिर मज़ीद नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे और मज़ीद इस कोर्स के हवाले से पेशरफ्त करेंगे। इस लेसन में बस यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।